Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot, and here in this video we are going to cover economy for your यूपीएससी एग्जामिनेशन और आपके स्टेट प्लस अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये सीरीज काफी बेनिफिशियल रहने वाली है। हम लोग इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर ऑलरेडी कर रहे हैं पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की उड़ान 500 प्लस को बेस लेके, एंड बहुत से स्टूडेंट ने यहाँ पे डिमांड की थी कि हम स्टैटिक भी कवर करें साथ साथ में, सो दैट आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। तो कुछ चीज मैं 1 मिनट आपका लूंगी, तो मैं कुछ चीजें आपको पहले से क्लियर कर दूं। यहाँ पे बहुत शॉर्ट वीडियोस आई विल ट्राई टू मेक कि मैं शॉर्ट वीडियोस के थ्रू आपके कंसेप्ट क्लियर करूं। बहुत बेसिक से मैं स्टार्ट करूंगी एंड बेसिक से फिर मॉडरेट एंड देन एडवांस लेवल पे हम मूव करेंगे। बेसिक से मेरा मतलब ये है कि अगर किसी स्टूडेंट ने 11th-12th बैकग्राउंड में इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है और आप तो वेरी फर्स्ट डे इसको स्टार्ट कर रहे हैं, तो बेसिक टर्म क्या है, कई बार क्योंकि हम जब पढ़ते हैं तो टीचर्स डायरेक्टली हमें समझाना स्टार्ट कर देते हैं मेन टॉपिक, और हमें बेसिक टर्मिनोलॉजी भी क्लियर नहीं होती, टर्म्स भी क्लियर नहीं होती। इसलिए कई बार थोड़ा सा टॉपिक तक डायरेक्टली पहुंचना और उसे समझना जो है वो मुश्किल हो जाता है। इसके लिए देखिए, अगेन ये मटेरियल वेल एंड गुड है, आप आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो इस मटेरियल को। तो एक बुक कोई फॉलो करनी होती है तो अभी बुक पे ना जाके विच बुक इज बेस्ट और क्या चीज बेस्ट है उस पे ना सेंट्रिक होके ये पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की जो मैगजीन आती है उड़ान स्टैटिक से रिलेटेड इकोनॉमी की, हम ये वाली मैगजीन को एज अ बेस लेके चलेंगे अपनी तैयारी के लिए, सो दैट हमें एक इंडेक्स मिल जाए। बट ऐसा नहीं है कि विल रीड लाइन बाय लाइन, हम रीड नहीं करेंगे। मैं अलग से सारे टॉपिक्स आपको समझाऊंगी और 1-2 वीडियो देख के आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम लोग टॉपिक को समझने वाले हैं। अब क्लास से पहले आप लोग एक नोटबुक अपने पास रख के बैठेंगे, सो दैट आप टॉपिक के नोट्स बना सके, चीजों को लिख सके। बिकॉज कितना ही आप कोई भी कंटेंट पीडीएफ या हार्ड कॉपी अपने पास रख ले, आपको पता है अगर आप चीजों को समझ के अपने पास नहीं लिखेंगे तो थोड़ी मुश्किल हो जाती है। प्रीलिम्स 2025 सेंट्रिक है, ये 25-26 वाले सबके लिए ये बेनिफिशियल रहने वाली है सीरीज। सो यू कैन रेफर दिस सीरीज, आप इसको रेफर कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे हम लोग इंडेक्स देख लेते हैं कि अच्छा, इनके इंडेक्स के बेसिस पे सारी चीजें हम लोग नहीं कवर करेंगे। लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, इनके इंडेक्स के बेसिस पे हम सारी चीजें कवर नहीं करेंगे। इनका जो फर्स्ट टॉपिक है ना वो है बेसिक माइक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। इनका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है बेसिक माइक्रो इकोनॉमिक्स, और हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के बेसिक से, राइट। लेट मी कम टू द पॉइंट, हम लोग यहाँ कवर करेंगे इकोनॉमिक्स के बेसिक से। यहाँ पे जो फर्स्ट टॉपिक आपका इंडेक्स है, आई होप चीजें क्लियर हैं आप लोगों को, थिंग्स आर क्लियरली विजिबल। यहाँ पे पहला है बेसिक माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये टॉपिक फर्स्ट है हमारा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स पे आने से पहले पहले मुझे इकोनॉमिक्स तो पता होना चाहिए, इकोनॉमिक्स एग्जैक्टली है क्या जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, राइट। जिस सब्जेक्ट के बारे में आप बात कर रहे हो सब्जेक्ट एग्जैक्टली है क्या, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग मुझे होनी चाहिए। तो कॉपी पेन आप लेके बैठिए एंड डायरेक्टली हम लोग कवर करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है एक सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, और कई बार आप देखेंगे कि जो सब्जेक्ट होता है ना आपका लिखा हुआ है बुक पे, जो नेम लिखा होता है सिलेबस में लिखा होता है वो है इंडियन इकोनॉमी, राइट। तो ये इंडियन इकोनॉमी वर्ड है और यहाँ पे इकोनॉमिक्स वर्ड है। इसकी मैं हिंदी में बात करूं तो इसे हम कहते हैं अर्थशास्त्र, एंड इकोनॉमी जो होता है वो होता है अर्थव्यवस्था। तो एक छोटी सी वीडियो के थ्रू हम पहले समझेंगे कि आपका इकोनॉमिक्स क्या होता है, फिर हम समझेंगे इकोनॉमी क्या होता है, फिर हम समझेंगे इन दोनों में डिफरेंस क्या है, और फिर हम समझेंगे इन दोनों के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स क्या है जो हमें अपने सिलेबस में देखने हैं। इस तरीके से हम आगे प्रोसीड करेंगे। देखिए, अब एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। लेट्स से एक फैमिली में 5 चिल्ड्रन है, बहुत बेसिक एग्जाम्पल ले रही हूँ। एक फैमिली में 5 चिल्ड्रन है, फादर जो है वो 5 चॉकलेट लेके आते हैं। अगर तो 5 चॉकलेट अगर फादर लेके आ रहे हैं तो क्या कोई प्रॉब्लम होगी? क्या कोई प्रॉब्लम होगी? देखिए, कोई लालची नहीं है तो नहीं होगी, एक एक चॉकलेट एक एक बच्चे में बट जाएगी। लेकिन वहीं अगर नंबर ऑफ चॉकलेट हो जाए 3 तो प्रॉब्लम होगी। किसकी होगी? कि कैसे ये बटेगी, राइट। अभी मैंने बोला ना बट जाए, तो कैसे ये डिस्ट्रीब्यूट होगी ये प्रॉब्लम होगी। तो यही चीज को एक बड़े लेवल पे देखिए, ये तो एक फैमिली की बात थी, बस एक हाउस होल्ड की बात थी जिसमें आप एक कमोडिटी को, आप एक गुड को डिवाइड करने की बात कर रहे हो। लेकिन इसी तरीके से जब हम अपनी कंट्री की बात करते हैं तो कंट्री में भी बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हमें लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और हमारी पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा है, राइट। और हमारे पास जो चीजें अवेलेबल है वो कंपैरेटिवली उनको फुलफिल करने के लिए कम है, इसलिए चीजें बांटनी तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती हैं। और वही बांटने वाला जो काम होता है वो इकोनॉमिक्स में होता है। तो अगर मैं देखूं, अगर आप लोग लिखने चले इसका बेसिक सा मीनिंग, इकोनॉमिक्स इज द एलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज इन सच अ वे, अभी आ रही हूं मैं इस टर्म पे भी, जस्ट वेट फॉर अ वाइल। स्केर रिसोर्सेज इन सच अ वे, इस तरीके से आप रिसोर्सेज को बांटिए, इन सच अ वे दैट, इस तरीके से बांटिए कि
producer will get maximum output, consumer will get maximum satisfaction, and other society will get its welfare. ध्यान से देखेंगे। अब देखिए, हम सोसाइटी को पूरी पॉपुलेशन को 3 ग्रुप में डिवाइड कर देते कि कुछ लोग जो है प्रोड्यूसर, जो चीजें बना रहे हैं, कुछ लोग कंज्यूमर है जो उसको खरीद के उसको यूज कर रहे हैं, एंड रेस्ट अदर सोसाइटी। तो जो प्रोड्यूसर है, जब वो कोई सामान बना के बेच रहा है तो उसको चाहिए कि उसका प्रॉफिट हो, आउटपुट और प्रॉफिट, राइट। उसको चाहिए बेसिकली उसका प्रॉफिट हो। तो इस तरीके से आप रिसोर्सेज को बांट दो कि प्रोड्यूसर को उनका प्रॉफिट मिल जाए, कंज्यूमर्स कोई चीज कंज्यूम कर रहे हैं इसलिए कि उसको कंज्यूम करके हमें एक सेटिस्फेक्शन मिले, हमारी जरूरत है और हमें उससे उतनी सेटिस्फेक्शन मिले जितने की हमने वो चीज कंज्यूम करी, जितना प्राइस हमने उसके लिए पे किया है, एंड बाकी सोसाइटी को उसका मिल जाए वेलफेयर। उनको मतलब नहीं है प्रोड्यूसर कंज्यूमर से, बस हमारा नुकसान मत करो। तो इस तरीके से आप रिसोर्सेज को इकोनॉमिक्स में डिवाइड करते हैं कि ये सब लोगों की बेसिक जो नीड्स होती है वो फुलफिल हो जाए। अब यहाँ पे हमने एक टर्म लिखा है, आप देख रहे हो, स्कैर्स रिसोर्सेस। तो यहीं से एक कंसेप्ट निकल के आता है हमारा कि इसके थ्रू आपका क्या मतलब है। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म स्कैर्सिटी? आप कह रहे हो कि रिसोर्सेज जो है, अब इतना तो हमें समझ में आ गया, रिसोर्सेज कम है इसका मतलब है, राइट। तो अब आप इसके थ्रू आपका क्या मतलब है? तो क्वेश्चन आता है अब एक टॉपिक कि स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है। व्हाट एग्जैक्टली इज स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज? संसाधनों की कमी क्या है? देखिए, हम संसाधन को कम कब बोलेंगे? फॉर एग्जाम्पल, मुझे भूख है 4 रोटी की और मुझे मिली है अगर 2 रोटी, तो मैं कहूंगी ना कि कम मिली है। अगर कोई इंसान खाता ही 2 रोटी है तो उसके लिए 2 रोटी कम नहीं है, राइट। 2 रोटी उसके लिए कम है जिसकी जरूरत 2 से ज्यादा की है। तो स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज एक ऐसी सिचुएशन है जब हम कहते हैं कि डिमांड जो है वो ज्यादा है सप्लाई से, लोग मांग ज्यादा रहे हैं लेकिन उनको उतनी चीज मिल नहीं पा रही है, तभी तो वो कम है। और कम है तो मुझे बांटना पड़ेगा थोड़ा प्लान तरीके से चीजों को, और वो जो प्लान तरीके से आप बांटने की बात करते हो, दैट इज इकोनॉमिक्स, राइट। तो डिमांड जब ज्यादा हो जाती है सप्लाई से, उस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, राइट। दैट सिचुएशन इज नोन एज स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो अगर हम देखें थोड़ा और टेक्निकल वे में मैं इसकी डेफिनेशन आपसे डिराइव करूं, तो इकोनॉमिक्स साइंस है। इकोनॉमिक्स एक जो स्टडी कर रहे that studies how individual businessmen, governments and societies allocate limited resources, जो मैंने ऊपर लिखा है इसी की जनरल डेफिनेशन टाइप है ये, टू सेटिस्फाई देयर नीड एंड वांट। नीड एंड वांट में भी मैं आपको आगे चल के डिफरेंस बताऊंगी, टू सेटिस्फाई देयर नीड एंड वांट। तो इकोनॉमिक्स इज दैट सोशल साइंस दैट स्टडीज हाउ पॉपुलेशन लिख देती है, उसमें बिजनेसमैन, इंडिविजुअल सब लोग आ जाएंगे, और मैंने क्लासिफाई भी कर दिया यहाँ पे प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स एंड अदर्स में। हाउ पॉपुलेशन एलोकेट लिमिटेड रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई देयर नीड एंड वांट। अब कितने टाइप की होती है उस पर मैं आगे जाऊंगी, बट अगर मैं देखूं कि इकोनॉमिक्स जो है ना वो एक थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल वे है, एक थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल। थ्योरेटिकल एक तरीके से कंसेप्ट है जिसके थ्रू आप क्या कर रहे हो, प्लान्ड वे में डिसाइड कर रहे हो कि कैसे एलोकेशन विल टेक प्लेस, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन विल टेक प्लेस, राइट। अब थोड़ा फैक्चुअल बात करते हैं कि ये जो इकोनॉमिक्स टर्म है ना, ये ग्रीक लैंग्वेज की वर्ड से डिराइव करा है। ग्रीक लैंग्वेज में एक वर्ड होता है ओकियोनोमिया। क्या वर्ड होता है? ओकियोनोमिया। तो ये जो ओकियोनोमिया है, इसको अगर हम डिवाइड करें तो ओकियोनोमिया को आप टू फर्दर पार्ट में कैटेगराइज करो। सो दिस इज ओकियोस एंड नोमोस, ये ग्रीक भाषा के शब्द हैं, ओकियोस एंड नोमोस। ओकियोस का मतलब होता है हाउस होल्ड एंड नोमोस का मतलब होता है मैनेजमेंट। इसका मतलब होता है मैनेजमेंट। तो किस तरीके से एक हाउस होल्ड अपने घर को मैनेज कर रहा है, मतलब कैसे मैनेज करना है, कितना फंड आ रहा है, उस फंड को आप कैसे कैसे उससे एक्सपेंस करोगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल रेंट जाना है, राइट, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स वगैरह आपको पे करने हैं, बच्चों की स्कूल फी पे करनी है, राशन वगैरह लेके आना है। तो आपके पास जो फंड आ रहा है आप उसको कैसे एलोकेट कर रहे हो अपने अलग अलग एक्सपेंसेस को फुलफिल करने में। तो ये होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। और उसी को जब हम ब्रॉडर लेवल पे बात करते हैं, कंट्री के लेवल पे बात करते हैं, तो वो हम
क्या कह देते हैं, एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज एक कंट्री के लेवल पे, राइट। तो इकोनॉमिक्स के थ्रू हम यही देख रहे हैं कि कैसे कर रही है स्कैर्स रिसोर्सेज ताकि वो अपनी अनलिमिटेड वांट्स एंड नीड को फुलफिल कर पाए। होप इकोनॉमिक्स का बेसिक मतलब क्लियर है। धीरे धीरे आगे बढ़ूंगी, अगली क्लास में इकोनॉमी के मतलब पे बात करेंगे, व्हाट एग्जैक्टली इज इकोनॉमी। उसके अगली क्लास में इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में डिफरेंस क्या है इस पे बात करेंगे। उसके अगली क्लास में हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है और कैसे ये इवॉल्व हुआ एज अ सब्जेक्ट, जिसमें हम कौटिल्य के बारे में, एडम स्मिथ के बारे में बात करेंगे, जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कंसीडर किए जाते हैं एडम स्मिथ। तो इवोल्यूशन में हम उनकी बात करेंगे। फिर हम टाइप्स ऑफ इकोनॉमी की भी बात करेंगे, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इस तरीके से छोटे छोटे कंसेप्ट के थ्रू हम प्रोसीड करेंगे ताकि आप लोगों को ज्यादा टाइम भी डिवोट ना करना पड़े और आप लोग समझ पाओ कि ये वीडियोस, ये कंटेंट आपके लिए कितना बेनिफिशियल है और हम इसको इसके साथ आगे किस तरीके से प्रोसीड करने वाले हैं। अगर मुझे लगेगा स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, चीजें समझ में आ रही हैं एंड आप इन सीरीज को फॉलो कर रहे हो, तो हम कोशिश करेंगे फिर एक फुल लेंथ बड़ी वीडियो बना के भी आपके टॉपिक को जल्दी से जल्दी कवर कराएं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक with regard to the introduction of economy. Thank you everyone.